नमस्ते बच्चों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर सवालों को अच्छी तरह से समझें। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखाई दे रहे लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखकर लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर भी करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास और करते हैं एक एक प्रश्न को हल। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, निम्न आलेख है किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दर्शाता है। ये एक आलेख है वो आपको यहाँ दिया गया है। इसमें देखिए, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो तो है पूर्व अनुमानित तापमान और जो सीधी लाइनें दी हुई है वो है वास्तविक तापमान। तो अब इस जो आलेख है उसको देखते हुए हमें ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं उनके जवाब देने हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। तो अब देखिए, यहाँ ये दोनों रेखाएं जो पूर्व अनुमानित और वास्तविक तापमान वाली जो रेखाएं हैं वो दोनों एक जगह कौन कौन से बिंदुओं पे मिल रही हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, एक बार तो दोनों बिंदुएं यहाँ मिल रही हैं। तो ये वार है कौन सा, मंगलवार। तो इसे एक आंसर तो हो जाएगा मंगलवार, यानी पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान एक तो मंगलवार को समान है। फिर देखिए, ये दोनों बिंदु यहाँ भी अलग हैं। एक यहाँ देखिए, इस बिंदु के ऊपर दोनों एक जगह आ रहे हैं। तो इस दिन कौन सा वार है, शुक्रवार। तो दूसरा वार हो गया शुक्रवार, यानी शुक्रवार को अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दोनों समान हैं। और फिर देखिए, यहाँ अंत में इस जगह दोनों एक जगह पे हैं। तो ये है कौन सा वार, रविवार। तो इस तरह से जो पहला प्रश्न है उसमें ये 3 दिन है, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। इन तीनों वारों को पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान है वो समान है। अब देखिए, इसमें बी का प्रश्न, सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था। तो पूर्व अनुमानित अधिकतम ताप वाली आपको ये डॉट वाली लाइन देखनी है। ये डॉट वाली लाइन है वो सबसे इस आलेख में सबसे ऊपर की तरफ किस वार को जा रही है। तो यहाँ देखिए, सबसे अंत में ही जा रही है अनुमानित वाली और वास्तविक वाली। तो इस दिन कौन सा वार है, रविवार है। तो सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था, यानी तापमान बताना है आपको, वार नहीं बताना है। तो ये तापमान है वो कौन सी रेखा के ऊपर है, तापमान है वो इस अक्ष के ऊपर यहाँ दिया हुआ है। तो ये कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस था पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान। फिर देखिए सी का प्रश्न, सी में पूछा गया है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। तो वास्तविक न्यूनतम तापमान आपको बताना है। तो वास्तविक वाली रेखा है वो ये सीधी रेखा वाली है जिसमें डॉट नहीं बने हुए हैं। तो ये रेखा सबसे नीचे की तरफ देखिए यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वो सबसे निम्नतम रही है, न्यूनतम रही है। तो ये न्यूनतम तापमान कितना है, इसमें तापमान ही पूछा गया है। तो न्यूनतम तापमान रहा है इसका 15 डिग्री सेल्सियस। तो सी का आंसर है वो हो जाएगा, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। अब देखिए डी का, डी के प्रश्न में पूछा गया है, किस दिन वास्तविक तापमान एवं पूर्वानुमानित तापमान में सर्वाधिक अंतर था। यानी पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान दोनों में सबसे अधिक अंतर है वो किस दिन था। तो यहाँ देखिए, पहला दिन सोमवार है।
सोमवार में तो देखिए यहाँ 15 से ये लगभग 17.5 के लगभग है, तो यानी 2.5 का ही अंतर है। इसमें दोनों में बराबर है। मंगलवार को बुधवार है, उसमें यहाँ देखिए 25 से 30 यानी 5 डिग्री का अंतर है। यहाँ बुधवार में कितने डिग्री का है? 5 डिग्री सेल्सियस का है। फिर बृहस्पतिवार है, उसमें यहाँ देखिए 15 से और ये है 25 यानी 10 डिग्री का अंतर है, 10 डिग्री सेल्सियस का। और शुक्रवार को दोनों बराबर हैं। शनिवार को यहाँ ये 25 से 30 यानी यहाँ आपका है 5 डिग्री का अंतर। और रविवार है, उनको दोनों का बराबर है, तो यानी 10 का अंतर है। वो किस वार को है? बृहस्पतिवार को है। तो डी का आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार यानी किस दिन? तो यानी बृहस्पतिवार के दिन वास्तविक तापमान और पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। तो ये हो गया आपका 4 का प्रश्न। अब देखिए 5 का प्रश्न। वीडियो और सवाल यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। अब देखिए 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न दिया गया है, निम्न तालिका प्रयोग करके एक रेखिक आलेख बनाइए। तो रेखिक आलेख बनाने के लिए आपको ये एक वर्गांकित पेपर है वो लेना है, जिसको आप ग्राफ भी कहते हैं। ये ग्राफ पेपर आपको लेना है और फिर इस तालिका की सहायता से इसके ऊपर एक रेखिक आलेख बनाना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में दिया गया, निम्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दी गई है। तो यहाँ ऊपर है वो वर्ष दिए गए हैं 2003 से लेकर के 6 तक के, और हिमपात के दिनों की संख्या है यानी 2003 में 8 दिन, 2004 में 10 दिन, 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ इस वर्गांकित जो पेपर है उसके ऊपर पैमाना लेना होता है, और इस के ऊपर 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। तो नीचे की तरफ हम ये जो रेखाएं लेंगे इसको हम मान लेते हैं अक्ष अक्ष, और इस तरफ है जो हम अक्ष लेंगे, रेखा लेंगे, उसको मान लेंगे वाई अक्ष, और इसको हम मूल निर्देशांक यहाँ मान लेते हैं 0 0। अब यहाँ से लेकर के ये एक एक जो बड़े खाने हैं उसको हम मान करके चलते हैं। आपके ग्राफ में है वो थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ जो छोटी बारीक लाइनें आती हैं वो इस पेपर में नहीं ली गई हैं। तो आप जो बड़ा खाना होता है उसको हम बोलते हैं 1 इकाई। तो यहाँ अक्ष अक्ष है, उसके ऊपर एक जो बड़ा खाना है यानी 1 इकाई बराबर हम 1 वर्ष ले लेते हैं। तो यानी यहाँ जैसे मान लिया ये 0 है और ये एक बड़ा खाना हमने ले लिया, इस पे हमने वर्ष मान लिया 2003। फिर अगला जो होगा उसके ऊपर हम मान लेंगे 2004, और अगले के ऊपर मान लेंगे 2005, और फिर अगले के ऊपर 2006। इस तरह से जो नीचे वाला अक्ष अक्ष है उसके ऊपर हम ले लेते हैं वर्षों की संख्या, यानी वर्ष ले लेते हैं। यहाँ आप लिख दें वर्ष, ठीक है। और ये जो अक्ष है वाई अक्ष है उसके ऊपर हम पैमाना ले लेते हैं 1 इकाई बराबर, यानी एक बड़ा खाना बराबर हम ले लेते हैं। यहाँ अपनी सुविधा अनुसार लेना है कि छोटी इकाई है इसमें 5 है और सबसे बड़ी इकाई है वो 12 है। तो आप चाहो तो एक खाने के बराबर 1 दिन ले सकते हैं अगर आपका ग्राफ बड़ा है तो, और अगर कम है तो मैं यहाँ मेरे पास में ग्राफ है वो छोटा है, इसलिए मैं 1 इकाई बराबर 2 दिन ले लेता 2 दिन। तो यहाँ से 0 है। अब चलिए मैं 4 से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ 0 आप 2 4 इस तरह से लिख लें। तो यहाँ कर देता हूँ 4, फिर 6 8 10 और ये 12 और ये 14, और इस तरह से आप फुट से इसके ऊपर एक रेखा भी यहाँ इस तरह से खींच सकते हैं। फुट से खींचेंगे सीधी खींची जाएगी आपसे। मेरे पास यहाँ फुट नहीं है इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो आपको फुट से यहाँ सीधी रेखा खींचनी है, और इस तरह से आप पैमाना अंकित करने के बाद में अब 2003 है उसमें 8 दिन थे, तो 2003 वाली रेखा ये है। अब इसमें 8 लेना है तो 8 वाला बिंदु ये हो गया, यहाँ आपको इस तरह से बिंदु लगा देना है। फिर 2004 है उसमें 10 दिन थे,
तो 2004 वाली रेखा ये है, इसमें हो गया आपका ये 10, ये हो गया 10। इसके बाद में 2005 में 5 है, तो 2005 में देखिए ये यहाँ तक 4 हो गए और फिर ये आधा खाना और लेना है, तो यानी ये हो गया आपका 5। ठीक है, ये 5 हो गया। अब 2006 में 12, तो 2006 है उसमें आपके हो जाएंगे 12, तो 2006 की रेखा ये है, तो इसमें आपको ये 12 यहाँ लगा देना है। इस तरह से आपको ये निशान बनाने के बाद में अब जो ये मूल निर्देशांक हैं, यानी यहाँ 0 0 है, उससे फुट से एक एक बिंदु को मिलाते हुए आपको एक रेखिक आलेख खींचना है। जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट करना है और सबसे पहले इस 0 को मिला देना है इससे, फिर इस बिंदु को अगले बिंदु से मिलाना है। फिर देखिए अब यहाँ 2005 वाला है, तो 2005 वाला ये नीचे आएगा और फिर यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो फुट से मिला करके आपको इस तरह का आलेख है वो खींचना है। तो ये हो जाएगा आपके 5 के प्रश्न में एक का आंसर, जो आपको ये ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। अब देखिए इसी में बी पार्ट्स और दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं हम। बी में दिया गया है, निम्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या हजारों में दी गई है। तो जो ए वाले पार्ट में आपने वर्ष लिए थे, उसी तरह से नीचे जो अक्ष है उसके ऊपर तो एक खाने के बराबर आप 1 वर्ष ले लेंगे। ये जैसे ले लिया आपने 2003, उसके बाद में अगले खाने के ऊपर अगला वर्ष ले लेंगे 2004, अगले खाने के ऊपर अगला वर्ष 2005, और फिर इसी तरह से 2006 और 2007, ये ले लिया आपने वर्ष। अब यहाँ देखिए द्विआरेख बनेगा, उसमें तो केवल एक ही आलेख था, अब यहाँ पुरुषों और स्त्रियों दोनों की संख्या दी गई है। तो अब आपको यहाँ या तो अलग कलर है उसको चूज करना है। जैसे ये लाल रंग की रेखा है वो मैं बना देता हूँ पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए मैं दूसरा कलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे स्त्री के लिए कर लेता हूँ मैं नीला कलर। आप हैं वो इनको या तो सीधी रेखा और डॉट डॉट है उस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आपको वही पैमाना लेना है इसके ऊपर भी। तो यहाँ आप जो 1 इकाई है उसके ऊपर 1000 जनसंख्या है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 12.5 और ये दी गई है ये संख्या दी हुई है हजारों में, यानी 12 का मतलब है 12,000, 12.5 का मतलब है 12,500, 13 का मतलब 13 और 13.2 का मतलब है 13,200। तो इसी तरह से आपको 1 इकाई है उसके ऊपर आपको 1000 संख्या ले लेनी है। और पॉइंट वाले हैं वो आपको जो छोटी रेखाएं हैं आपके ग्राफ पेपर के ऊपर वो गिन लेनी है, क्योंकि 10 तक की संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया 0। अब यहाँ देखिए आप सबसे छोटी संख्या इसमें 12 ही है या 11 है, तो आप ये 0 मान लीजिए और चलिए यहाँ से आप 10 से स्टार्ट कर लीजिए। 10 फिर 11 और ये 12 और ये 13 और ये 14। 14 से बड़ी संख्या कोई है नहीं। अब देखिए 2003 है, उसमें पुरुषों की संख्या तो कितनी है? पुरुषों की संख्या है 12,000। तो पुरुष को आपको लाल अक्षर मैंने यहाँ लाल संकेत लिया है। तो यहाँ देखिए 2003 वाली रेखा है, इसमें ये तो हो गए पुरुष 12,000, ये पुरुष हो गए। अब महिलाओं के लिए मैंने नीला कलर लिया है, तो महिलाएं कितनी हैं? 11.3 है। तो इसको मैं नीले कलर से दिखा देता हूँ 11.3। तो ये 11 हो गई। अब आपको यहाँ छोटी रेखाएं 3 गिननी है। आपके ग्राफ पेपर है उसमें आपको स्पष्ट दिखेंगी छोटी छोटी 3 रेखाएं हैं, वो आपको ले लेनी है और इस तरह से निशान लगा देना है। ये हो गई 11.3 स्त्रियाँ। अब चलिए मैं एक बार स्त्री वाली हैं उन्हीं के निशान लगा देता हूँ। 2004 में है 11.9, तो ये 2004 की है, तो इसमें 11.9 यानी 12 के करीब जाएगा। तो ये हो गई आपके 12.9। और फिर
2005 है उसमें 13, तो 2005 की ये है तो ये हो जाएंगी 13। ठीक है, ये 13 हो गई। अब इसके बाद में 2006 में 13.6 है, तो ये 13 और छोटी रेखाएं आपको 6 गिन लेनी है। तो ये मान लीजिए यहाँ से आ जाएगा आपका 2006 13.6। अब 2007 है उसमें है 12.8, तो 2007 की ये है इसमें 12.8, ये 12 हो गई और छोटी रेखाएं आपको 8 गिन लेनी है। और तो ये मान लीजिए ये 8 हो गई, तो ये हो गई आपकी, ये तो हो गई महिलाओं की संख्या। अब पुरुषों की संख्या है वो आपको यहाँ मैंने रेड कलर है वो चुन रखा है, आप डॉट या सीधी रेखा जो भी आप संकेत बनाएं वो बना लें। 2003 का यहाँ दर्शाया हुआ है, 2004 है उसमें है 12.5, तो 2004 है उसमें ये 12 और ये आधा यहाँ से दिखा देते हैं, आधा खाना लेना है आपको। ये 12.5 हो गया। और 2005 है उसमें है 13 पुरुषों की संख्या। 2005 है उनमें दोनों में समान है, पुरुष भी समान है और महिलाएं भी समान है, तो यहाँ 2005 है उसमें ये भी 13 ही आ जाएगा। तो ये दोनों रेखाएं हैं वो ऊपर नीचे यहाँ हो जाएंगी। अब 2006 है उसमें 13.2 है पुरुष, तो ये 13.2 हो गया, ये तो 13 हो गया और यहाँ से 2 छोटी रेखाएं और ले लीजिए, ये 13.2 हो गया। उसके बाद में 13.5 है 2007 में, तो ये 13 यहाँ तक हो गया और आधा खाना और ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 13.5। अब इसको क्या करना है, आपको एक आरेख है उसके द्वारा आपको मिला देना है। तो देखिए सबसे पहले जो लाल बिंदु हैं उनको हम रेखा के द्वारा मिला देते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपके पुरुषों का ग्राफ। 2005 है उसमें था 13, 2005 ये 13 और उसके बाद में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये तो हो गया पुरुषों का आलेख। और स्त्रियों का जो आलेख है वो हमने लिया था ये, तो अब इनको भी आपस में आप इस तरह से मिला दीजिए। 2005 में समान ही था और ये हो जाएगा। इस तरह से आपको ये आलेख है वो बनाना था। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्नावली 15.1 के 4 और 5 के प्रश्न। अगले 6 और 7 के प्रश्न को हल करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर आप इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।